जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए। तो चलिए, कल पाप मोचनी एकादशी है तो थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे मैंने वीडियो डाल रखी है, फिर भी थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह इस वर्ष 18 मार्च दिन शनिवार को है। इस दिन शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करने वाले भगवान विष्णु, जगत के पालनहार विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। जाने अनजाने में हमने अपने जीवन में जो भी पाप किए हैं, कहते हैं कि एकादशी के व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और धन ध्यान की कभी कमी नहीं होती। ये तो एकादशी के बारे में बताया। पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है, चलिए इसके बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। पद्म पुराण में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वाले और भक्त जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, यदि वह एकादशी व्रत करते हैं तो इनसे वह सभी सांसारिक सुखों को भोग सकते हैं। अंत वह श्रीमन नारायण के धाम बैकुंठ में जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत के करने से गौदान का फल भी प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप इस व्रत के करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात इस व्रत का बहुत ही बड़ा पुण्य प्रदान माना गया है। यदि भक्ति पूर्वक सात्विक रहते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए तो संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। तो इस एकादशी की रात्रि में मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रात्रि में जागरण और हरि कीर्तन करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम दिया जाए तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों को नष्ट कर लेता है। यह सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। यह पाप मोचनी एकादशी के महात्म से श्रवण और पठन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीय वन था। उस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्या तथा देवताओं सहित स्वच्छ छंद विहर करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वह ऋषि उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनग्न दासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उसके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मनु अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्ष नयनों पर वह मोहित हो गए। रत्ती कीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्होंने आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि मुनि ने पाप मोचनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया और अप्सरा को मुनि का उपाय बताकर वह वहां से आश्रम की ओर चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर चैवन ऋषि के पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्होंने पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चलेगी। अतः वे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सभी पापों को श्री हरि नष्ट करते हैं, और जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता, सुनता और दूसरों को सुनाता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो यह विधि कथा थी पाप मोचनी एकादशी की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्रीमन नारायण।